वेलकम टू इकबाल क्लासेज। डियर फ्रेंड्स, ये आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 22 होगा। इसमें हम पिछले वीडियो में स्थानीय सुशासन से संबंधित 111 प्रश्नों को देखे थे। आज हम वहीं से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है 112। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ए खाप पंचायत, बी जाति पंचायत, सी ग्राम पंचायत, डी जन पंचायत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? एक जिला पंचायत, दो क्षेत्र पंचायत, तीन ग्राम पंचायत, चार नगर पंचायत। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? ए राज्य चुनाव आयोग द्वारा, बी राज्य सरकार द्वारा, सी मंडल के आयुक्त द्वारा, डी जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन सी संभागीय आयुक्त, ऑप्शन डी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दी गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ है स्थानीय निकाय, दूसरी तरफ राज्य 1999 की स्थिति के अनुसार। ए उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद आंध्र प्रदेश, बी मंडल पंचायत परिषद असम, सी जनजातीय परिषद मिजोरम, डी ग्राम पंचायतों का अभाव मेघालय। 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक A2, B1, C3, D4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ए असम, बी केरल, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट से कीजिए। एक तरफ पंचायत समितियों के नाम, दूसरे तरफ भारत के संबंधित प्रांतों के नाम। ए जनपद पंचायत पश्चिमी बंगाल, बी क्षेत्र पंचायत गुजरात, सी तालुका परिषद मध्य प्रदेश, डी आंचलिक परिषद उत्तर प्रदेश। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी A3, B4, C2, D1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। पंचायत समिति के सदस्य ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, सी जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, डी खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। पंचायत समिति के सदस्य ए खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, डी ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है? ए ग्राम स्तर पर, बी खंड स्तर पर, सी जिला स्तर पर, डी राज्य स्तर पर। 121 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खंड स्तर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है? ए परामर्शदात्री निकाय, बी प्रशासनिक प्राधिकरण, सी परामर्शीय समिति, डी पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासनिक प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। भारत के ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? ए एक सलाहकार निकाय, बी एक सलाहकार समिति, सी समन्वय और
पर्यवेक्षी पदाधिकारी, डी प्रशासनिक पदाधिकारी, ए उपर्युक्त में से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक। 123 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशासनिक पदाधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायती निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित है, दो जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, तीन जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, चार जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 124 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? ए जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, बी जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, सी अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा, डी सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है, ए पहली बार पंचायती राज का, बी पंचायतों पर प्रशासकीय नियंत्रण हटाने का, सी पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तनों का, डी पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समक्ष बनाने का। 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचायत चुनावों को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समक्ष बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, बी स्थानीय निकायों के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है, सी स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, डी स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। 127 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, दो राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, तीन राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, चार भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, ए राज्यपाल में, बी भारत के निर्वाचन आयोग में, सी जिला पंचायत राज अधिकारी में, डी राज्य निर्वाचन आयोग। 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, ए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के राज्यपाल द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ए 243 के, बी 243 एल, सी 243 एम, डी 243 एन। 131 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 243 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। दो, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ए 1 फरवरी 1994, बी 1 मार्च 1994, सी 1 अप्रैल 1994, डी 1 मई 1994। 133 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 फरवरी 1994। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? 1 मतदान स्थगित हो जाएगा, 2 मतदान स्थगित नहीं होगा, 3 यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, 4 यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। 134 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, 2 एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, 3 रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, 4 रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है, 5 नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, 6 नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, 7 नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, 8 जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 5 एवं 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। ए 25 वर्ष की आयु, बी 30 वर्ष की आयु, सी 21 वर्ष की आयु, डी 18 वर्ष की आयु। 136 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। 2 पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है। प्रयुक्त पत्रों में से कौन सा से सही है या है? 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि ए वह अपने कॉलेज के प्रचारक से अनुमति प्राप्त कर ले, बी वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, सी उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, डी वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? ए संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, बी संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, सी संबंधित राज्य का राज्यपाल, डी संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री। 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संबंधित राज्य का राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त? ए राज्य के गवर्नर, बी राज्य के मुख्यमंत्री, सी विधानसभा के अध्यक्ष, डी भारत के राष्ट्रपति। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य के गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी राज्य वित्त आयोग, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। ए अनुच्छेद 243 एच के अनुसार, बी अनुच्छेद 243 आई के अनुसार, अनुच्छेद 243 ज के अनुसार, डी अनुच्छेद 243 ए के अनुसार। 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 243 आई के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा नियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? ए जिला योजना समितियां, बी राज्य वित्त आयोग, सी उस राज्य का वित्त मंत्रालय, डी
उस राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन: स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण: संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन: राज्य निर्वाचन आयोग एवं एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण: ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है। 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? नीचे दिए कुछ से उत्तर चुनिए। 1 राज्य निर्वाचन आयोग, 2 राज्य वित्त आयोग, 3 जिला पंचायत, 4 राज्य निर्वाचन अधिकारी। 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ए भाग 6, बी भाग 7, सी भाग 8, डी भाग 9 ए। 147 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 9 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1 यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। 2 यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। 3 यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। 4 यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? ए संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, बी संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992, सी संविधान 75वां संशोधन अधिनियम 1993, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ए 72वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 71वां। 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 74वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं के में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 243 9 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा भारत की जनगणना के अनुसार सही नहीं है? वे सभी स्थान हैं। ए जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अधिसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो। बी जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। सी जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो। डी जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसकी कम से कम 60% पुरुष जनसंख्या अकृषि कार्यों में लगी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? ए कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अधीन,
बी संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन, सी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन, डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी संबंधित राज्य का राज्यपाल, सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, डी राज्य विधान मंडल। 155 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? ए 10, बी 12, सी 8, डी 6। 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हित नहीं। ए 20 वर्ष की आयु सीमा पर, बी 21 वर्ष की आयु सीमा पर, सी 19 वर्ष की आयु सीमा पर, डी 18 वर्ष की आयु सीमा पर। 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष की आयु सीमा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने के लिए अर्हता क्या है? एक अध्यक्ष पद हेतु उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं, दो पार्षद हेतु उसकी आयु 21 वर्ष से कम नहीं, तीन जिसका नाम मतदाता सूची में है चुनाव लड़ सकता है, चार कोई भी व्यक्ति 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, पांच कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। नगर पालिका की अवधि के विषय में सही क्या है? एक नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। दो नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। तीन नगर पालिका की गणना अवधि 5 वर्ष होती है। चार यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। पांच यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई है तो नई नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 156 सॉरी 160। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? एक परिषद के 3/4 सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। दो परिषद के 3/4 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षरित प्रस्ताव के द्वारा प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तीन यदि परिषद बहुमत से प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पारित करती है तो कलेक्टर कार्यवाही करेगा। चार सामान्य मतदाताओं द्वारा बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। पाँच सामान्य मतदाताओं द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होने पर अध्यक्ष को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। छह पूरे कार्यकाल में केवल एक बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। सात पूरे कार्यकाल में 2 बार प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4 और 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? एक नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। दो इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। तीन वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। चार वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा? ए कलेक्टर उसे पद से हटा देगा, बी
पार्षद एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है। सी, पार्षद अपने पद पर बना रहेगा। डी, यह पार्षद का विशेषाधिकार है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलेक्टर उसे पद से हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। एक, अपने नगर क्षेत्र में निर्वाचित सभी वयस्कों द्वारा। दो, अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा। तीन, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। चार, अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। नीचे देखे क्वेश्चन सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 163 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर कस्बा, दूसरी तरफ स्थानीय निकाय। ए, लखनऊ छावनी परिषद। बी, कानपुर नगर निगम। सी, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद। डी, काकोरी नगर पंचायत। 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्न में से किनके सृजन के लिए उत्तरदायी है? एक, राज्य निर्वाचन आयोग। दो, जिला नियोजन समिति। तीन, राज्य वित्त आयोग। चार, राज्य संपत्ति पर कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। नीचे दिए गए क्वेश्चन से उत्तर का चुनाव कीजिए। 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक, दो और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थानों को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किन चीजों की व्यवस्था करता है? एक, जिला नियोजन योजना समिति का गठन करने की। दो, राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने की। तीन, राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की। विविध गुटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दो और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? ए, 20 और 3। बी, 20 और 10। सी, 20 और 5। डी, 20 और 2। 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 और 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? ए, अनुच्छेद 243 जेड। डी, अनुच्छेद 244 जेड। डी, सी, अनुच्छेद 242 जेड। डी, अनुच्छेद 243 जेड ई। 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 जेड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169। निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? एक, नगर पंचायत। दो, ग्राम पंचायत। तीन, क्षेत्र पंचायत। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक, दो और तीन सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में महानगर योजना समिति एक भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है, तो उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है। इन उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या है? 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? ए, केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य। बी, गरीबी रेखा से नीचे के बीपीएल परिवारों के वयस्क सदस्य। सी, सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य। डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ए, ग्राम सभा। बी, ग्राम पंचायत। सी, राज्यसभा। डी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? ए राष्ट्रीय प्रसार सेवा, बी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सी सहकारिता आंदोलन, डी सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम। 173 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रसार सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो हमारा जो टॉपिक था पिछला वो समाप्त हो चुका है। अब अगला टॉपिक आ गया कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। ए प्रशासनिक अधिकरणों से, बी अखिल भारतीय सेवाओं से, सी वित्त आयोग से, डी लोकसभा के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। ए अनुच्छेद 330 में, बी अनुच्छेद 331 में, बी अनुच्छेद 332 में, डी अनुच्छेद 333 में। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 330 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी समाज कल्याण मंत्री, डी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई है। बी इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। सी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। डी कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई और संशोधित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अनुसूचित जनजाति का दर्जा ए हिंदुओं तक सीमित है, बी धर्मनिष्ठा से जुड़ा है, सी हिंदुओं एवं ईसाइयों तक सीमित है, डी हिंदू एवं मुस्लिमों तक सीमित। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मनिष्ठा से तटस्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ए 607, बी 1206, सी 1410, डी 1500। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी आंध्र प्रदेश। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? ए राज्यसभा, बी जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल, सी राज्य विधानमंडल, डी उपर्युक्त सभी। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए 338 और 338 ए, बी 337, सी 334, डी 339। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 338 और 338 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? ए 337, बी 338, सी 338 का, डी 340। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 338 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है? यहाँ 1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, 3 राष्ट्रीय जांच एजेंसी, 4 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए 321, बी 221, सी 121, डी 100।
39। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 121, बी अनुच्छेद 139, सी अनुच्छेद 221, डी अनुच्छेद 331। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? ए अनुच्छेद 334, बी अनुच्छेद 332, सी अनुच्छेद 335, डी अनुच्छेद 333। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 333। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 का सूची 2 से के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ है मानवाधिकार प्रलेख, दूसरी तरफ है वर्ष। ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1990, बी बाल मजदूर निषेध और निकाय अधिनियम 1995, सी निःशक्त जन समान अधिकारिता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1986, डी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1993। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? ए जगजीवन राम, बी काका साहेब कालेलकर, सी बी डी शर्मा, डी बी आर अम्बेडकर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काका साहेब कालेलकर। तो फ्रेंड्स, सेट नंबर 22 का ये अंतिम प्रश्न था। हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। तब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।